नमस्कार, आप देख रहे हैं DDI न्यूज खबर वही जो है सही। सिंहवाहिनी मंदिर माता भटिया में चंदन व चनामृत के संबंध में SDM अमृता गर्ग ने दिया स्पष्टीकरण। कहा, किसी भी रूप में प्रसाद वितरण व चनामृत तथा चंदन लगाने में प्रतिबंध नहीं लगा, पर पास में बैठे कुछ ब्राह्मणों, मुंडन संस्कार करने वाले एवं दुकानदारों ने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है, ऐसा लोगों ने बताया। वहीं अव्यवस्थाओं को लेकर जब SDM से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी शेष दिन जो बचे हुए हैं उस पर ट्रस्ट पूरी तरह से ध्यान दे और हमारा प्रयास होगा कि हम अव्यवस्थाओं को दूर करें। शहडोल से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। कौन व्यक्ति आए थे और आपको बीच कथा से उठा दिए? यही ट्रस्टी लोग थे। ट्रस्टी लोग आए और मेरा कथा का सामान उठा के दूसरे पंडित को दे दिया गया। गलती मेरा इतना ही था कि आधा घंटा पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवा गया था। ठीक बात है, मेरा कथा उठा, ठीक बात है, लेकिन भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। उस वक्त श्री सत्यनारायण भगवान का अपमान हुआ, जो कि दीपक जल चुका था, आचमन मैं करा चुका था, फूल बेलपत्र सब कुछ रखा के जजमान को स्टार्ट करने वाला था। उतने में ही मेरे कथा का सामान लेके और दूसरे ब्राह्मण को दे दिया गया। कथा वाचन जब कराते तो उसका रजिस्ट्रेशन इसी वर्ष हुआ है और पहले भी? नहीं, रजिस्ट्रेशन हर वर्ष होता है। तो हर वर्ष चौथ, पाँच, छठ को होता था, जब सभी ब्राह्मण लोग आ जाते थे। इस बार रजिस्ट्रेशन ये दूज को स्टार्ट कर दिए। इस रजिस्ट्रेशन कोई नियत तिथि रखी गई थी? नहीं, इसका कोई नियत तिथि नहीं है कि कब स्टार्ट कर दे और कब बंद हो जाए। इसी कारण से मेरा चूक हो गया, इस कारण से, और मेरा कथा दूसरे को दे दिया। किसी प्रकार का कोई अलाउंस ट्रस्ट के द्वारा की रजिस्ट्रेशन? ट्रस्ट के द्वारा अलाउंस बस यही होता है कि दानदाता आओ, अपना दान दक्षिणा यहीं डालो, अपना रसीद करवाओ, बार बार किया जाता है। इससे जनता को क्या है, हताहत होता है। जिसको जो दान दक्षिणा करना है वो स्वयं देगा, किसी को कहने की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हमारे, ये सभी लोग रहते हैं, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है। यहाँ पे एक नियम बनाया गया है, रसीद का नियम। पहले कोई भी काम होता है तो उसमें रसीद कटाया जाता है ना, फिर इसके बाद उसका कारकर होता है। यदि वो रसीद का पैसा नहीं रखा है तो उसको इस परिसर से भगा दिया जाता है। दूसरी बात, कोई साधु संत यदि कहीं दूर से आते हैं तो उनका ना भोजन का व्यवस्था होता है, ना खाने का व्यवस्था। उनको सीधे यह कह दिया जाता है कि महाराज जी, हमारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। अभी जो कोई बाहरी साधु आए हो, किस किस जगह से आए होंगे? जैसे कोई चित्रकूट से आ जाते हैं, कोई अमरकंटक से आ जाते हैं, कोई भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्यापुरी से आ जाते हैं। मतलब कौन कब आ जाए कोई निश्चित तो है नहीं यहाँ। प्रशासन के लिए आपका क्या संदेश है अगर इस तरह आपके साथ हो रहा है तो? देखिए, प्रशासन के साथ हम मैं क्या कह सकता हूँ, उसमें मैं कुछ नहीं। पर ये है कि यहाँ का व्यवस्था सख्त होना चाहिए, है ना। जो नियम है धर्म के अनुसार, हमारा सनातन धर्म के भटिया माता मंदिर में अभी वर्तमान में स्थित है। किस प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न हुई थी और आप नाराज हैं, कारण बताइए। बस क्या है कि सबसे पहले आप सभी भक्तों से जय माता दी। मैं प्रॉपर यहीं भटिया से हूँ, मेरा नाम संजू तिवारी है। और क्या है, ट्रस्ट वालों में एक चीज़ की कमी है। कमी ये है कि ब्राह्मणों को जिस तरह सुविधा चाहिए उस तरह सुविधा नहीं दिया जा रहा। किस किस प्रकार की सुविधा यहाँ ये चाहिए कि जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जितने ब्राह्मण रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको जो है तो कायदे के साथ जो डायरी होता है, कार्यवाही रजिस्टर वहाँ होता है, उसमें सभी ब्राह्मणों का उसमें जो है तो रजिस्ट्रेशन दर्ज होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, मन मौजी रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है, कोई आज कर रहे हैं, फिर परसों चालू हो गया, नरसों चालू हो गया, ऐसा नहीं। उसका भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप निर्धारित समय तक ही आप ब्राह्मणों का जो है तो आप करेंगे क्या रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ट्रस्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन की क्या नियत तारीख रखी जाती है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ जब भी पंडित आया तभी रजिस्ट्रेशन चालू, व्यापार बना है सीधे। और अब यही है कि व्यापार बना के रखिए, पंडितों की कोई गरिमा नहीं है। कोई आए उल्टा सीधा बोले, धमकी देता है, यहाँ गाली देता है ब्राह्मणों को। अरे हम ब्राह्मण है, मंदिर माता के हम लोगों के सानिध्य में देवी, हम पूजा न करें फिर करे कोई पूजा, हम कथा
कथा न सुनाएं, आपको कोई दूसरा सुनाए कथा। तो क्या है, हम लोगों का भी मर्यादा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, माता के सेवक हैं, ब्राह्मण हैं, आप सभी भक्त आते हैं, आप लोगों का हम लोग कथा पूजा करवाते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे व्यवस्था होनी चाहिए? अब चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरा सभी भक्तों से निवेदन, दूसरी चीज़ विशेष कमेटी वालों से निवेदन है कि ये जो है तो यहाँ का व्यवस्था करें, ब्राह्मणों का व्यवस्था करें, रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया उसका समय होना चाहिए कि आप इतने दिन तक ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर के बाद नहीं करेंगे। अगर ट्रस्ट के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था फैलाई गई है जी, तो प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि शासन इसका व्यवस्था करे, इसका विरोध करे, ब्राह्मणों को सुविधा दे। ब्राह्मण किसके पास जाए? ब्राह्मण का व्यवस्था करना शासन का काम है। किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए? उपलब्ध शासन को इस तरह सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए कि ब्राह्मण सभी कोई बढ़िया आराम से बैठे, उनको सुविधा दें, रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ब्राह्मण एक सम्मानित है। मुखमासी ब्राह्मणों भगवान के समान ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण तक भी कोई गरिमा होती है। इसलिए हमारा निवेदन है ट्रस्ट वालों से भी, सभी से, कि ब्राह्मणों का सुविधा दिया जाए और उनको बढ़िया बैठाया जाए। महत्वपूर्ण यही है कि वो लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि थोड़ा जरूर ध्यान दें। सुनने में ये भी आया है कि जो बाहर से जो ब्राह्मण वगैरह आते हैं जी, चित्रकूट इत्यादि स्थलों से, उनको बिजली पानी एवं ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या व्यवस्था, कहाँ भक्त रुके? भक्तों का ठहरने का व्यवस्था नहीं है। बाहर से भी ब्राह्मण आते हैं, बेचारे वो लोग भी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, कहीं यहाँ से वहीं, कहीं वहाँ से वहीं है। उनको भी व्यवस्था चाहिए, रजिस्ट्रेशन करके ट्रस्ट तो पैसा ले रहा है, पर ब्राह्मण का व्यवस्था भी करे ना ट्रस्ट। मैडम, कल चंदन और किसी प्रकार के कल समस्या को लेकर कल उत्पाद हो सकता है, ऐसा क्या मामला? देखिए, ऐसा मामला, एक खबर तो आई थी, मुझे पेपर कटिंग सुबह मिली थी देखने के लिए कि भोग प्रसादी और चरणामृत के लिए प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैटर जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसको, जो चरणामृत और प्रसादी है, उसको मेन मंदिर माता रानी से थोड़ा सा करके भीड़ रोकने की व्यवस्था की गई है। अभी 2-4 ब्राह्मणों से और पंडितों से बात की, मैडम उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा यहाँ सुविधाएं नहीं हैं। जैसे बाहर के जैसे पंडित आते हैं चित्रकूट इत्यादि, तो उनको रहने के लिए, ठहरने के लिए बिजली पानी की समस्या हो रही, क्या है मैडम? ये मेरे नॉलेज में नहीं है, और ना ही मैं किसी ने पेश किया है। ट्रस्ट मेंबर से सारी बैठक हुई है, अगर कौन है वो एक बार आके इसकी समस्या मुझे तभी बता सकते हैं। और वैसे भी आज लास्ट डे है, कल नवमी है, परसों दशहरा है। अगर इस तरह की कोई समस्या आई है तो उसको अलग से बैठ के, ताकि अगले सेशन में दिक्कत ना हो, अलग से व्यवस्था। मैम, बाहर से व्यापारी आते हैं, उनका कई व्यापारियों का आरोप है कि यहाँ जो रसीद काटा जाता है, उस रसीद का पैसा लिया जाता है, लेकिन ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था, ना तो साफ़ सफाई, ना झाड़ू लग रहा, और ना ही लाइट की व्यवस्था दिया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा। ऐसी तो कोई बात हमारे सामने पानी की व्यवस्था है, टैंकर खड़े हुए हैं हर जगह। ये जो व्यापारियों से हमने सुना है वो बता रहे हैं आपको। व्यापारी, देखिए, आपको उन्हें शायद हो सकता है इन्फॉर्म किया हो, पर हमारे तक नहीं आई। अभी मैंने विजिट राउंड किया तो मुझे गंदगी दिखाई दी है, तो हमने अभी स्टाफ को डबल करने के लिए बोला है और फिर शाम तक का बीच। अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो आगे क्या व्यवस्था है? देखिए, आगे तो प्रॉपर तरीके से जो भी शिकायतें आई हैं, हम एक कमेटी की सारी और जन सामान्य जो भी है जिनकी भी शिकायत है, एक बार आगे मिल सकता है कभी भी मेरे ऑफिस में। और जो समिति बनी हुई है, इसकी बैठक हम दशहरे के बाद कॉल करेंगे, और जो भी समस्या है उसको प्रभावी रूप से निराकरण करने की हम प्लानिंग करेंगे, और अगला जो सीजन आएगा उसमें सुधार होगा।